लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी चरम पर इस समय मौजूद हूँ लोकसभा डुमरियागंज क्षेत्र में। आज हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। कल से ही आगमन आपका हुआ लोकसभा डुमरियागंज में, जो रोड शो के माध्यम से आपने जगह जगह जो है जनसंपर्क किया है। कितना जो है आपका कामयाब होगा ये जनसंपर्क, कितना आशीर्वाद मिल रहा है? देखिए, कल हम लोग यहाँ आए हैं। हमारा संगठन तो पहले से यहाँ काम कर रहा है। हमारे राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश स्तर के जो पदाधिकारी वहाँ ऑलरेडी काम कर रहे हैं। लेकिन कल की बौखलाहट इतनी है सत्ता पक्ष में कि हमारी कई गाड़ियां बंद करनी पड़ी सत्ता पक्ष को हमारे दूसरे प्रोग्राम में, जबकि हमने नुक्कड़ सभाओं की परमिशन ली थी। और जब उनका नेता आता तो कार्यकर्ता जिनको खबर लगती है वो निकल के आते ही। लेकिन सत्ता पक्ष में कल से बौखलाहट है। और कल से उन्होंने जो है हमारे कार्यकर्ताओं डराने का, धमकाने का और उनको जो है झूठे मुकदमे फंसाने का जो एक सिलसिला शुरू किया, उनसे हम डरने वाले नहीं। ये सत्ता की बौखलाहट इसलिए, उनको लगता है कि अगर चौधरी अमर सिंह मजबूती से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी हार सुनिश्चित है और चौधरी अमर सिंह जो है वो बाजी मार जाएंगे। मेरा ये मानना है कि चौधरी अमर सिंह जी ने इस क्षेत्र की लंबे समय से सेवा की है और सत्ता को उन्होंने लात मारी इसी वजह से, क्योंकि पिछड़े वर्ग के अधिकारों की रक्षा वहां नहीं कर पा रहे थे, दलितों के अधिकारों की रक्षा वहां नहीं कर पा रहे थे। अब जनता ने, हमने उनको प्रत्याशी नहीं बनाया, जनता ने उनको प्रत्याशी बनाया। हमसे कहा गया यहाँ के संगठन ने कि भाई आप चौधरी अमर सिंह को मौका दो, हम उनके साथ हैं, हम चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के लोगों को भागीदारी मिले। हर पार्टी ने हमें ठगा है। जब हमारे संगठन ने ये बात ऊपर तक पहुंचाई तो पार्टी ने तय किया चौधरी अमर सिंह जी को मौका मिलना चाहिए। हमारी यहाँ मंशा थी कि पिछड़े वर्ग को, चाहे यादव समाज के लोगों को मौका मिले, चाहे मौर्य समाज के लोगों को मौका मिले, लेकिन पिछड़े वर्ग के लोगों को यहाँ मौका मिलना चाहिए। तो उसी आधार पर पार्टी ने उनको चुनाव लड़ाया और अब पिछड़ा वर्ग बहुत मजबूती से उनके साथ खड़ा हो रहा है। आप ये देखना कि 40-42% पिछड़े वर्ग का जो वोट है वो इकट्ठा होगा, प्लस में दलित समाज का जो वोट है वो उनके साथ इकट्ठा है, जो संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए जो संघर्ष कर रहा है वो वोट इकट्ठा होगा। प्लस जो और हमारा मुस्लिम भाईचारे का जो वोट है, जिसको हमने लंबे समय से जिनके लिए हर लड़ाई लड़ी, चाहे एनआरसी का मामला हो, चाहे तबलीगी जमात का मामला हो, चाहे जो है नासिर जुनैद का मामला हो, चाहे अखलाक का, पहलू का, जहाँ भी मॉब लिंचिंग हुई, जहाँ भी जुल्म हुआ, उनकी लड़ाई भी हमने लड़ने का काम किया। वो भी समाज जो है हमारे साथ खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी को रोकेगा। अगर मजबूर नेतृत्व यहाँ से, पिछले 15 साल में तो हम नहीं थे, यहाँ समाजवादी बसपा भी मिलकर लड़ी, यहाँ और पार्टियां भी लड़ी। पिछले 15 साल में तो ये इनको नहीं हरा पाई, इसलिए जनता को भी ये बस भरोसा हो गया कि इनके बस का तो नहीं है भाई। ये जो दूसरी पार्टी है समाजवादी बसपा हो, इनके बस का तो उनको हराना नहीं है, तो कोई तीसरा आदमी आएगा तो हरा सकता। तीसरा आदमी क्योंकि हम पे प्लस है, जो वोट मुफ्त में भारतीय जनता पार्टी को जाता है, पिछड़े वर्ग का वोट हमारे साथ खड़ा है और दलित और मुस्लिम समाज के लोग उसमें भागीदारी अदा करेंगे। तो आप देखना कि जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो उनको दूसरे नंबर पे रहेंगे और दूसरे नंबर पे भी कई लाख वोट से पीछे रहेंगे, क्योंकि हमारे लोग तो पिछड़े वर्ग के, दलित वर्ग के लोग तो वोट करते थे उनको। तो अब जब वो वोट अपने पार्टी के साथ जुड़ जाएगा और वो अपने प्रत्याशी को वोट करेगा तो उनको वोट कहाँ से मिलेगा। तो मेरा ये भरोसा है कि आज़ादी के 75 साल बाद तक भी अब तक किसी ने पिछड़े वर्ग के लोगों को मौका नहीं दिया था। पिछड़े वर्ग में बेचैनी थी, एक पीड़ा थी कि उनको अवसर नहीं मिल रहा। इस बार उनको अवसर मिला है तो तेजी से वो चौधरी अमर सिंह के समर्थन में खड़े हो रहे हैं। ये मैंने कल देखा भी और मेरा ऐसा विश्वास है गाँव-गाँव तक ये बात चली गई कि पिछड़े का बेटा, बहुजन का बेटा चुनाव मैदान में आ गया। अब उसको कामयाब बना के दिल्ली भेजना हमारी जिम्मेदारी। एक आपका हमेशा कहते हैं गरीबी बड़ा अमीरी का ये चुनाव है, इसको लेकर क्या आपका है? देखिए, मैंने अभी अखबार पढ़ा, आज ही के अखबार में खबर है प्रतापगढ़ की, कि पीने के पानी के लिए 10 फुट गहरा गड्ढा खोद के जंगल से पानी निकाला जा रहा है। आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर हम बुनियादी सुविधा लोगों तक नहीं पहुंचाए तो क्या विकास हुआ है। पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था नहीं हुई, अच्छे भोजन की व्यवस्था नहीं, पहनने के अच्छे कपड़ों की व्यवस्था नहीं हुई और हमें मेहनत मजदूरी अपना घर चलाने के लिए भी दूसरे दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ता है। तो ये सरकारों की जो है इन वर्गों के प्रति जो लापरवाही है, इन वर्गों के प्रति जो उदासीनता है, उसी का परिणाम है। अब तो समाज जागरूक हो गया है, समझने लगा है कि भाई पैसे वाले लोग लोकतंत्र में, राजतंत्र में भी राज करते हैं, लोकतंत्र में भी राज कर रहे हैं, तो गरीब का बेटा क्या होगा, गरीब का बेटा कहाँ जाएगा, गरीब का बेटे की बात कौन करेगा। गरीबों के, जिन लोगों ने हमारी समस्याएं देखी वो समाधान कैसे करेंगे, जिन्होंने हमारे टूटे घर, कच्चे मकान, झूठन, जिसपे हमारा बहुत बड़ा समाज जो है झूठन पे जो बचा कुचा खा के जिंदा, जिसने हमारी तकलीफें नहीं देखी उसको हमारे दर्द का क्या था। हमारी गलियों में जाओगे तो आपको पानी भरा मिलेगा। आप जाओ ना कभी निषाद की, कश्यप की, मल्ला की, केवट की, बिंद की, राजभर की गलियों में जाके देखो ना, चमार वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खट्टी की गलियों में जाके देखो ना, ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ इंसान ही ना रहते हो।
तो ये जो है, चाहे वो शहरों में रहे या गाँव में, हम बुनियादी सुविधा भी अब तक नहीं दे पाए क्योंकि सरकार ने हमें नजरअंदाज किया। अब जनता समझदार हो गई है कि हमें इस लोकतंत्र की असली अहमियत को वोट के हम समझना, हमें अपने नेता को ताकत देनी। और उसी का परिणाम आप देखना, 25 तारीख को जब वोट पड़ेगा तो भयंकर रूप से केतली को वोट पड़ेगा और ये बाकी लोग देखते रह जाएंगे। 60% में चौधरी अमर सिंह रहेंगे और बाकी 40 में सब रहेंगे। जैसे 4 दिन आपका जो है यहाँ डुमरियागंज क्षेत्र में रहना है आपको, इसको लेकर आपका क्या है? देखो, बौखलाहट हो या वो चीखे मारे या रोए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो 23 तारीख तक, जब तक जो है प्रचार खत्म नहीं होगा, मैं यहीं डट के जो है चौधरी अमर सिंह को, एक बहुजन के बेटे को, एक गरीबों के नेता को ताकत देने के लिए गांव-गांव जाके लोगों को तैयार करूंगा। मैं अपनी ड्यूटी पूरी अदा करूंगा। चलिए, हमारे साथ थे आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी। आपका कहना है कि जब तक चुनाव नहीं हो जाएगा, लोकसभा क्षेत्र डुमरियागंज में रहूँगा, एक बहुजन नेता को जो है सांसद बनाने का काम करूँगा। सिद्धार्थनगर से प्रदीप कुमार निषाद।